नमस्कार। हम लोग कुछ न कुछ हस्तरेखा के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो आज हम प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं भाग्य रेखा। लगभग सबको इस बात की इच्छा रहती है कि मुझे मालूम हो कि मेरी भाग्य रेखा कैसी है, मुझे भाग्य कैसा मिलेगा और उसका क्या परिणाम होगा, वर्ष कौन सा होगा उन्नति का। ये हम भाग्य रेखा से समझते हैं। भाग्य रेखा के निकलने के कई सारे स्थान होते हैं। तो हम सबसे पहले आज समझेंगे कि भाग्य रेखा प्रारंभ कहाँ से होती है, कैसे समझें कि यही भाग्य रेखा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी उंगली है आपकी हथेली की, इस उंगली के नीचे वाले पोर में आना होगा। इसको हम लोग शनि की उंगली बोलते हैं। शनि के नाम से ही कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इस शनि उंगली का प्रारंभ ये स्थान आपको दिखाई दे रहा है। हाथों की आकृति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन इस हाथ पे आप ऐसे देखिए, ये जो नीचे का स्थान है इसको हम लोग शनि पर्वत बोलते हैं। हथेली का सबसे खास स्थान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है तो जीवन उसका बिगड़ा हुआ है, और ये किसी का सुधरा हुआ है तो जीवन उसका सुधरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। कोई भी रेखा कहीं से भी हथेली से प्रारंभ हो और इस स्थान को पहुंच रही है, कहीं से भी प्रारंभ हो, उस रेखा को हम लोग भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं। देखो, मैंने बताया कि उसका प्रारंभ का जो स्थान है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भाग्य रेखा प्रारंभ कहाँ से ही होगी, लेकिन भाग्य रेखा पहचानेंगे कैसे, उसके लिए आवश्यक है कि भाग्य रेखा का जो समापन का स्थान है, ये वाला, इस समापन के स्थान से ही हमको समझना है कि जो भी रेखा निकल करके इस स्थान को पहुंचती है उसको हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। अब एक अच्छी भाग्य रेखा, कमजोर भाग्य रेखा के बारे में जानकारी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये आपकी उंगली का उद्गम स्थान है, यानी कि यहाँ से आपकी ये उंगली प्रारंभ हुई है। सबकी उंगलियों के प्रारंभ के स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के इन सभी उंगलियों के प्रारंभ स्थान एक साथ होते हैं, एक जगह होते हैं। कुछ लोगों के क्या होते हैं कि जो ऊपर की दो उंगलियां होती हैं, इनके प्रारंभ स्थान एक साथ होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबसे बड़ी उंगली का प्रारंभ स्थान थोड़ा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इस उंगली को आप सबसे ऊपर से देखिए तो एक चीज का आपको एहसास होगा, वो ये कि जो सबसे बड़ी उंगली है इसका प्रारंभ स्थान सबसे ऊपर है। उसके बाद जो छोटी उंगली है इसका प्रारंभ स्थान इसके जस्ट नीचे है, और जो तीसरी उंगली है इसका प्रारंभ स्थान यहाँ पर है, और फिर चौथी का यहाँ पर। लेकिन हमें यह बात करनी है केवल और केवल भाग्य रेखा की। तो रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, समापन जो है, जो इंड पॉइंट है, वो यहीं पर होना चाहिए, और उसी को हम लोग भाग्य रेखा मानेंगे। इतना आपने इसको मान लिया। अब थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाग्य रेखा को अच्छा कैसे समझें। मैं थोड़ा सा रुक रुक के बता रहा हूँ, बहुत तेजी नहीं बोल रहा, ताकि आप जो समझें वो सही समझें। कोई भी रेखा निकल करके आई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, इसको हम शुभ मानेंगे। लेकिन जो ये रेखा का उंगली का प्रारंभ स्थान है, अगर कोई रेखा कहीं से भी निकल करके रह आए और इसको टच कर ले, तो इसको हम अच्छी भाग्य रेखा नहीं मानेंगे। देखो, मैंने अभी कुछ नहीं बताया कि प्रारंभ कहाँ से हो रही, बस इतना बता रहा हूँ कि इंड पॉइंट। या कई बार क्या होता है कि रेखा प्रारंभ तो कहीं और से हो रही, जैसे ये रेखा आपकी गई और इसकी कोई ब्रांच रेखा इसको टच करे। समझने की बात है, जो मेन रेखा है वो तो नहीं टच कर रही, लेकिन उसकी जो ब्रांच रेखा है, सिस्टर रेखा है, वो रेखा इसको टच करे, तो इसको फिर यहाँ पर इस प्रकार इसको बुरा नहीं मानेंगे। मतलब जो मेन रेखा आ रही उसको इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, तब तो इस रेखा को हम लोग
सुंदर मानेंगे, अच्छी मानेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर वही रेखा निकल करके इसको टच किया और टच करने के बाद यहाँ तक आ जाए, तो भी इस भाग रेखा को हम एक अच्छी भाग रेखा मानेंगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये भाग रेखा कहीं से अव्यवस्थित है, कुछ गड़बड़ है या कोई नकारात्मक परिणाम देने वाली है। तो इस प्रकार की अगर आपकी रेखा है तो उसको अच्छी रेखा मानते हैं। अब यहाँ पर और आते हैं, किसी की छोटी भाग रेखा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी भाग रेखा यहाँ से मध्य हथेली से प्रारंभ है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी भाग रेखा बिल्कुल यहीं से प्रारंभ है, और कुछ ऐसे भी जातक होंगे जिनकी भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ है। अब इनमें से कहाँ से आपकी भाग रेखा प्रारंभ मुझे नहीं पता है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ है। अब इनको मैं एक नंबर देता हूँ और मैं आपकी उम्र भी बताता हूँ। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया। आपकी भाग रेखा कहाँ से प्रारंभ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। अगर ये 1 नंबर की भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ है तो ऐसा व्यक्ति लगभग 29 साल की उम्र में एक अच्छा काम करना प्रारंभ करता है, उन्नतिशील काम करना प्रारंभ करता है, और अपने एफर्ट से, अपने बल से, अपनी पोजीशन से स्थितियों को अच्छा बनाता है और जीवन में उन्नति करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि भाग रेखा जो है आपकी साफ हो, सीधी हो, कहीं से खंडित ना हो, इस प्रकार की टूटी हुई ना हो, कहीं से इस प्रकार की ब्रेक ना हो। ये मैंने 1 नंबर की बात आपको बताई। 29 साल में लगभग ये अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ और भी है, विवाह के बाद ही इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होता है। अगर ये 2 नंबर की भाग रेखा है आपकी, 2 ये वाली, तो ऐसा व्यक्ति, पहली स्थिति है कि जन्म के लगभग 4 साल बाद उसके पिता की उन्नति होती है, लेकिन स्टार्टिंग स्थान आपका ये वाला होना चाहिए, ब्रेसलेट से आगे। 4 साल बाद उसके पिता की उन्नति होती है। जिस स्थिति पर वो काम कर रहा होता है वो स्थिति बदलती है, और उसके बाद ये व्यक्ति भी अपने एफर्ट से, अपने भाग्य से जीवन को जीता है, एक अच्छा काम करता है। और प्रश्न उठता है कि इसकी सक्सेस कब से प्रारंभ होगी, या यूँ समझिए इसका भाग कब से प्रबल होगा। ये जन्मजात ही विद्वान होते हैं, इस कोई शक वाली बात नहीं होती। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी भाग रेखा बिल्कुल छोटी होगी, ये 3 नंबर जैसी है। तो ये लोग जीवन में मेहनत करते हैं, और लगभग, थोड़ा सा सुन करके आपको अच्छा नहीं लगेगा, 54 साल के बाद, इसको 54 की जगह थोड़ा सा और कम कर लो, 50 वर्ष के बाद ये अपने जीवन में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद का जीवन उनका अच्छा होता है। अब हम 4 नंबर रेखा की बात करते हैं। जो 4 नंबर रेखा दिख रही है, 4 नंबर रेखा प्रारंभ होती है आपकी लाइफ लाइन से। तो अब यहाँ क्या है, ये लोग लगभग 27 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष के अंदर ही ये किसी न किसी नौकरी को, जॉब को टच कर लेते हैं, और फिर इनका जीवन अच्छा रहता है। लेकिन 28 साल के पहले जीवन में संघर्ष रहता है, 30 साल तक जीवन में संघर्ष रहता है, उसके बाद स्थितियाँ अच्छी होती हैं। आगे हम बात करेंगे 5 नंबर की भाग रेखा की। ये 5 नंबर की भाग रेखा है। ये लोग लगभग 22 वर्ष की उम्र में, 22, 23, 24, 25 वर्ष से पहले, 22 से लेकर के 25 वर्ष के मध्य, ये जिस फील्ड में चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर आगे उस पर काम करते रहते हैं, बिना किसी अव्यवस्था के, बिना किसी समस्या के। जीवन इनका भी ठीक रहता है, इनको भी पीछे पलट करके देखना नहीं पड़ता, और ये भी जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं। तो अगर इनमें से कहीं से भी आपकी भाग रेखा प्रारंभ है तो स्थितियाँ आपके जीवन की इस प्रकार हो सकती हैं। तो अभी केवल इतना ही, फिर मैं कोई किसी क्लास पे आपको कुछ समझाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं।